आप और सिख फॉर जस्टिस के रिश्ते की जांच होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं खुद पूरे मामले की जांच करवाऊंगा। अमित शाह ने सीएम चन्नी की चिट्ठी का भेजा जवाब, बोले किसी को देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ की इजाजत नहीं। कुमार विश्वास के आरोपों पर सीएम केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी, कहा पूरा सिस्टम मेरे खिलाफ, सभी एक भाषा में दे रहे हैं गाली। केजरीवाल ने कुमार विश्वास के आरोपों को बताया कॉमेडी, कहा भगत सिंह के शिष्य को सारे भ्रष्टाचारी मिलकर आतंकी साबित करने में जुटे। बीजेपी का केजरीवाल पर बड़ा आरोप, अनुराग ठाकुर बोले देश तोड़ने का सपना देखते हैं केजरीवाल, आप मतलब अरविंद एंटी पंजाब। केजरीवाल पर भड़के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, कहा देश को बांटने के लिए खालिस्तानियों से हाथ मिलाने को तैयार। कुमार विश्वास के बयान पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर केजरीवाल से पूछा, हां या ना में सीधा जवाब दो, कुमार विश्वास सच बोल रहे हैं। कुमार विश्वास का केजरीवाल पर हमला, कहा किसी ने आतंकी नहीं कहा, खालिस्तानियों से सहानुभूति थी बताएं। कुमार विश्वास बोले खालिस्तानियों के साथ अपने संबंधों पर जवाब दें, खालिस्तान के खिलाफ बोले केजरीवाल। ताजा विवाद के बाद केंद्र सरकार कुमार विश्वास की सुरक्षा की करेगी समीक्षा, सूत्रों के हवाले से आई खबर। करहल में सीएम योगी ने राम मंदिर का किया जिक्र, बोले 2023 में भव्य राम मंदिर तैयार होगा जो भारत का राष्ट्रीय मंदिर होगा। सीएम योगी ने कहा अगले साल के आखिर तक रामलला की मूर्ति मंदिर में होगी शिफ्ट, भारत में राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। सीएम योगी का दावा, कहा करहल से अपनी जमानत खो देंगे अखिलेश। सीएम योगी ने इटावा में हुए अखिलेश के रोड शो पर ली चुटकी, कहा चाचा शिवपाल को बैठने की नहीं मिली कुर्सी। शिवपाल यादव का योगी पर पलटवार, इटावा में सपा की एकता की तस्वीर से बीजेपी बौखलाई। जालौन में अखिलेश यादव की हुंकार, कहा गर्मी निकालने वाले पहले चरण से ठंडे पड़ गए, दूसरे चरण में गठबंधन ने सीटों का शतक लगाया। अखिलेश यादव का मोदी योगी सरकार पर अटैक, पूछा क्या किसानों की आय दोगुनी हुई, आपकी फसल पर एमएसपी तक नहीं मिली। अखिलेश यादव ने कानपुर में किया रोड शो, सपा को वोट देने की अपील की। जालौन में ओवैसी ने कहा जब तक योगी को गोरखपुर अखिलेश को सफाई नहीं भेजेंगे तब तक पिछड़ों अल्पसंख्यकों का कल्याण नहीं होगा। जालौन में बीजेपी और सपा पर ओवैसी का तंज, कहा दोनों को अब तलाक 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 कहने का वक्त आ गया है। कानपुर में रोड शो के दौरान अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, लैपटॉप चलाना तो दूर, ये तो सांड को भी नहीं भगा पा रहे हैं। कानपुर में सीएम योगी बोले दंगाइयों में कानून का खौफ, जानते हैं दंगा किया तो फोटो लग जाएगी, नोटिस आ जाएगा। अयोध्या में जेपी नड्डा का सपा और कांग्रेस पर निशाना, कहा वोट मांगने आए तो पूछना राम भक्तों पर क्यों चलाई थी गोलियां। अयोध्या में रैली के बाद जेपी नड्डा पहुंचे राम जन्मभूमि स्थल, राम मंदिर निर्माण कार्य का लिया जायजा। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, बोले आज भारत की तरफ किसी की आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं। सपा ने चुनाव आयोग से जौनपुर की मल्हनी विधानसभा के बूथों पर सीआरपीएफ तैनात करने की मांग की। बाहुबली धनंजय सिंह लड़ रहे हैं चुनाव। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव में 22% उम्मीदवार दागी, जबकि 39% प्रत्याशी करोड़पति हैं, एडीआर रिपोर्ट से हुआ खुलासा। पंजाब में चुनाव से पहले सिख समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी, कई मुद्दों पर हुई बात। सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने पीएम मोदी का किया सम्मान, 4 साहिबजादों के शहीद दिवस को वीर बाल दिवस के रूप घोषित किए जाने पर किया शुक्रिया। सिखों के साथ बैठक में पीएम ने किया इमरजेंसी का जिक्र, कहा भेष बदलने के लिए पगड़ी और सिखों जैसे कपड़े पहना करते थे। पीएम से मुलाकात के बाद सिख धर्मगुरुओं ने कहा पीएम का दिल एक सिख जैसा ही है, पीएम ने अपने हाथों से धर्मगुरुओं की सेवा की। पटियाला में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया रोड शो, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी एनडीए के लिए मांगे वोट। नवजोत सिंह सिद्धू का कैप्टन अमरिंदर और सुखबीर बादल पर अटैक, बोले दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, कैप्टन और बादल दोनों पंजाब को नीचे ले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भगवंत मान और नवजोत सिंह सिद्धू पर एक साथ साधा निशाना, कहा कॉमेडी शो में दोनों का भविष्य काफी उज्जवल है। कांग्रेस ने पंजाब के लिए जारी किया मैनिफेस्टो, 1 लाख सरकारी नौकरी, हर एक महिला को 1100 रुपए महीना और साल में 8 एलपीजी मुफ्त देने का वायदा। पंजाब के अबोहर और जलालाबाद में अरविंद केजरीवाल का रोड शो, आप प्रत्याशियों के लिए किया प्रचार। जलालाबाद में कांग्रेस पर बरसे केजरीवाल, आप सरकार बनी तो हर गांव में पानी होगा। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर अटैक, बीजेपी की राजनीति बड़े उद्योगपतियों के लिए। उत्तराखंड के देहरादून में ईवीएम मशीनों की 3 स्तरीय सुरक्षा बनाई गई, 14 फरवरी को हुआ था चुनाव। मणिपुर के पूर्वी इम्फाल में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया चुनाव प्रचार, महिला कलाकारों के साथ किया पारंपरिक नृत्य। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, विधान परिषद में विरोध के बाद कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने कहा मंत्री ईश्वरप्पा के इस्तीफे तक जारी रहेगा विरोध, अदालत का भी करेंगे रुख। अभिषेक बनर्जी फिर चुने गए टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल वर्किंग कमेटी में हुआ फैसला। हिजाब मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट में 21 फरवरी को फिर सुनवाई, कोर्ट में 5 नई याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई। अटॉर्नी जनरल की दलील, छात्रों को कॉलेजों द्वारा तय ड्रेस पहनने का आदेश दिया, धार्मिक मामलों में नहीं पढ़ना चाहती सरकार। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के जन्मदिन के मौके पर इंडिया टीवी ने लॉन्च किया नया लुक। इंडिया टीवी का नया रंग रूप दर्शकों को आ रहा है पसंद। रजत शर्मा ने अपने जन्मदिन पर 31 दिव्यांगों को बांटी व्हीलचेयर, जनसेवा के लिए लोगों को किया प्रेरित। रजत शर्मा के बर्थडे पर सलमान ने ट्वीट कर दी बधाई, कहा इंडिया टीवी के नए लुक और आपके नए लुक के लिए बधाई। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक, अमित शाह, एलजी, मनोज सिन्हा, एनएसए, डोवल रहे मौजूद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला, 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान।
विशेष अदालत ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। ब्लास्ट में 56 लोगों को की गई थी जान, 200 से अधिक हुए थे घायल। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में निशाने पर थे प्रधानमंत्री मोदी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, गुजरात के तत्कालीन सीएम को मारने की थी कोशिश। अहमदाबाद ब्लास्ट के फैसले के बाद यूपी के सीएम योगी ने साधा सपा पर निशाना, कहा धमाके में सजा पाए आतंकी के पिता का समाजवादी पार्टी से संबंध। प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे दीवा के बीच बनी नई रेल लाइन का किया उद्घाटन, बोले ये मुंबई वासियों के जीवन में लाएगी बड़ा बदलाव। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सालों तक चलते थे, हमने गति शक्ति नेशनल प्लास्टर प्लान बनाया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ठाणे से दीवा के बीच लोकल ट्रेन में यात्रा की, कहा जिस दिन का इंतजार था आज वो दिन आ गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को पूरा करने पर तेजी से कर रही है काम। 19 फरवरी को इंदौर में गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 550 टन की कैपेसिटी वाला प्लांट होगा। असम के बजट को लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने वित्त मंत्री से की मुलाकात। असम में अगले महीने पेश होना है बजट। आईजी उमेश कुमार शर्मा को नई जिम्मेदारी। मुंबई में तट रक्षक बल के पश्चिमी तट हेडक्वार्टर में डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल टेक्निकल नियुक्त किए गए। आईपीएस रजनीश सेठ को महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। ओल्ड श्रीनगर के ख्वाजा बाजार इलाके में आतंकियों ने पुलिस को निशाना बनाकर फेंका ग्रेनेड, एक पुलिस वाले को आई हल्की चोट। ब्रह्मोस मिसाइल ने हासिल किया एक और मकाम। नेवी के युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम से मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण। एनएससी की पूर्व सीएमडी चित्रा रामकृष्ण से सीबीआई की पूछताछ। एनएससी को लोकेशन मामले में मुंबई में कार्रवाई। मुंबई की सेशंस कोर्ट में इकबाल कास्कर को 7 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा। कास्कर के वकील ने परेशान करने का लगाया आरोप। इंडिगो के डायरेक्टर राकेश गंगवाल ने कंपनी के बोर्ड से दिया इस्तीफा। व्यापक घोटाले में सीबीआई ने 160 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। एनआईए की बड़ी कार्रवाई। लश्कर को सीक्रेट डॉक्यूमेंट पहुंचाने वाला एक एसपी शिमला से गिरफ्तार। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी। आईआरएमएस ग्रुप ए के लिए 150 पोस्ट बढ़ाए। खजुराहो और दिल्ली के बीच फ्लाइट शुरू। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया ऐलान, हफ्ते में 2 दिन भरेगी उड़ान। अगले महीने गुजरात के गांधीनगर में होने वाले डिफेंस एक्सपो 2022 को एक दिन के लिए बढ़ाया गया। अब 10 से 14 मार्च तक होगी प्रदर्शनी। दिल्ली में आप की निगम पार्षद गीता रावत को सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बंगाल के दुर्गापुर स्टील प्लांट में दर्दनाक हादसा। वैक्यूम ऑक्सीजन यूनिट में फंसने से 3 मजदूरों की मौत। आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने ड्रग मॉलिक्यूल्स में बदलाव को परखने के लिए नया डिजाइन बनाया। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने बदली ऑफिस की टाइमिंग। ट्रैफिक कम करने के लिए लिया गया यह फैसला। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक दर्दनाक हादसा। एक कार पर पलटा बालू से भरा ट्रक, कार में सवार पति पत्नी की मौत। झारखंड के रांची में मानव तस्करों के चंगुल से छूटी 5 लड़कियां, इनमें से 3 नाबालिग बताई गई। 26 फरवरी से शुरू होगा गोवा कार्निवल। विदेशी मेहमानों का लगेगा जमावड़ा। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से के दामाद गिरीश चौधरी को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से झटका। जमानत याचिका खारिज की। महाराष्ट्र में जीएसटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई। एक निजी कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार, करोड़ों के हेरफेर का आरोप। महाराष्ट्र में लातूर की एक अदालत ने 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। मामूली बात पर एक शख्स की हत्या की थी। भारत ने 80% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। देश में कोरोना के 25,920 नए केस। 24 घंटे में 492 लोगों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना के 7,500 से ज्यादा नए केस मिले। 24 घंटे में 18 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,000 से ज्यादा नए केस मिले। 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत। गोवा में 21 फरवरी से खुलेंगे 1 से 12वीं तक के स्कूल। शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश। ओडिशा सरकार ने सभी शहरी क्षेत्रों से नाइट कर्फ्यू हटाया। कोरोना के संक्रमण में आई कमी को देखते हुए लिया फैसला। कुवैत में भारतीय दूतावास ने भारत विरोधी पोस्ट को रीट्वीट करने पर शशि थरूर पर साधा निशाना, कहा भारत विरोधी तत्वों को नहीं करेंगे प्रोत्साहित। दक्षिण पश्चिमी ग्रीस में बीच समुद्र में एक फेरी में लगी आग। 280 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने सेना पीछे हटाने के रूस के दावे को बताया गलत, कहा सेना की सीमा से हटने का कोई सबूत नहीं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रूस और यूक्रेन के बीच विवाद को बताया आपत्तिजनक। एयर इंडिया 22, 24 और 26 फरवरी को यूक्रेन के लिए भरेगी 3 उड़ान। भारतीय लोगों को यूक्रेन से निकालने की कोशिशें तेज। प्रिंस हैरी को अपने बच्चों को इंग्लैंड लाने से लगता है खतरा। प्रिंस के वकील ने लंदन की अदालत में दी जानकारी। केंद्र सरकार ने प्याज का बफर स्टॉक किया। राज्य को रिलीज। बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने की कोशिश। कोल इंडिया ने मौजूदा वित्त वर्ष में की 57.5 करोड़ टन ईंधन की आपूर्ति। पिछले साल की तुलना में 5 लाख टन ज्यादा ईंधन की आपूर्ति हुई। अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे में सुधार का अनुमान। जीडीपी के 3.6% पर आ सकता है राजकोषीय घाटा। शेयर बाजार में मामूली गिरावट। सेंसेक्स करीब 59 अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी में करीब 28 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 41 पैसे की बढ़त दर्ज। $1 की कीमत 74 रुपए 65 पैसे हुई। और सोना और चांदी हुआ और महंगा। सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 77 रुपए की बढ़त, जबकि चांदी प्रति किलो 379 रुपए महंगी हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।